नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। नागौर नगर परिषद में वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षद लामबंद है। ये लामबंदी क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या वाकई ये विकास और शहर के विकास के लिए हो रहा है या इस पे भी मात्र राजनीति ही हो रही है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम असंतुष्ट पार्षद वार्ड नंबर 1 से गोविंद, जो एडवोकेट भी है, उनसे मिले और उनसे वार्तालाप की। आइए जानते हैं उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहा। जैसा कि आप सभी ने मिलकर पार्षदों ने नागौर में वर्तमान सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो क्या मेरा प्रश्न सबसे पहले यही रहेगा कि क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि समय बहुत कम बचा है चुनाव के लिए। देखिए, ये बात सही है कि वास्तव में समय को देखते हुए इसको टाला जा सकता था, लेकिन काफ़ी समय से जो हमारा नगर परिषद है, सभापति महोदय का जो चैम्बर है, लंबे समय से उसके ताला लगा हुआ था और आम नागरिक के बार बार आते थे और किसी के भी अगर काम करवाने होते तो हमें कहते कि साहब चैम्बर खुला नहीं। हम सभापति महोदय से बात करते तो वो ये ज़रूर कहते आएंगे, लेकिन आते कभी थे नहीं। इसलिए सारी परिस्थितियों और मजबूरियों को देखते हुए जब शहर का विकास नहीं हो रहा था, तो शहर के विकास को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि लंबे समय से जब वेट कर रहे थे कि शीघ्र ही शहर का विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, एक आश्वासन मिलता था, लेकिन लास्ट मोमेंट के जो 4-6 महीने होते हैं उनमें उम्मीद रहती है कि शहर का जो बचा हुआ काम है, जिसमें महत्वपूर्ण काम जैसे नाली है, सड़क है, सफाई है, आगे बरसात की सीजन है, नाले हैं, इस तरह की सफाई होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए मजबूरीवश सारे पार्षदों को एकजुट होकर ये मुद्दा उठाना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा। जैसे कि आपने विकास की बात की है, तो जैसा अगर ऐसा भी देखा जाए तो समय तो करीब 4.5 साल के आसपास का बीत गया, तो क्या 4.5 सालों में पार्षदों को विकास कहीं नज़र नहीं आया जो अब वो विकास के लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात में वजन है। निश्चित रूप से मैं इस आपकी बात का भी समर्थन करता हूँ। कई पार्षदों ने इस बात को गहराई से नहीं लिया, जैसा कि मैं दूसरों का नहीं कह के मेरा कहना चाहता हूँ कि मैंने कंटिन्यू में जब से पार्षद बना तब से लेके आज तक नियमित मेरे वार्ड के अलावा शहर के भी मैंने मुद्दे उठाए, जैसे रेलवे फाटक का मुद्दा हो, ओवरब्रिज का मुद्दा हो, शहर के पुराने हॉस्पिटल के मुद्दे हो, सड़कों के मुद्दे हो, ये मैंने सारे उठाए। और मेरे खुद के वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, उसके भी मैंने विकास के सारे मुद्दे उठाए, मैंने खूब काम किया है। लेकिन यहाँ ये कमी ज़रूर रही है कि अन्य पार्षदों ने शहर के जो विकास के मुद्दे थे उसमें गौर नहीं किया। अच्छा, एक बात और, ये एक जनता के मन में एक चीज़ ये भी आती है कि 4.5 साल जिन पार्षद को हमने चुन के भेजा, वो 4.5 साल तक कुछ कर नहीं पाया। अब पिछले जो बचे हुए जो 6 महीने 8 महीने का जो समय है, उस पर अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। आपको क्या लगता है, जनता आप पर पुनः विश्वास करेगी? देखिए, ये तो जनता का निर्णय है। जनता हमारे पे विश्वास करेगी या नए वाले पे विश्वास करेगी, ये जनता का स्वविवेक और स्व निर्णय होगा। एक्चुअल क्या हुआ था कि हालांकि पार्षदों ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन उनको आश्वासन ज़्यादा मिलते थे, काम कम मिलता था। हमारे नगर परिषद में पिछले लंबे समय से राजनीतिक गुटबाजी होने लगी थी। नगर परिषद 2 गुटों में बट गया था। अब कई पार्षद सभापति महोदय के अगर पक्ष के हैं उनका भी काम नहीं हुआ, कई उनके खिलाफ है उनका भी काम नहीं हुआ। तो ये केवल एक आश्वासन के जरिए, हालांकि ऐसा नहीं कि पार्षदों ने प्रयास नहीं किया, प्रयास सबने किया, लेकिन उनको काम मिले नहीं। और काम नहीं मिलने की वजह से फिर ये परिस्थिति बनी कि जब अगर हमें 4.5 साल तक केवल आश्वासन ही मिले, तो अब क्यों नहीं अविश्वास के नाते एक बार इनको सबक सिखाया जाए कि भाई शहर की जनता आपके प्रति विश्वास रख रही थी, लेकिन आपने शहर की जनता को विकास की ओर लेकर नहीं गए, शहर की जो उम्मीदें थी उन पर आपने खरे नहीं उतरे, इसलिए फिर मजबूर होकर पार्षदों ने ये निर्णय लिया। जैसा कि आपने पहले ही बताया है, लेकिन एक बार मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा, यदि कुछ गुंजाइश बची है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को रोककर सभी मिलकर, पूरे पार्षद 60 वार्ड के पार्षद मिलकर शहर के विकास के लिए एक साथ एकजुट होकर योगदान दें, ऐसा कुछ संभव है? देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ें अब संभव नहीं रही। एक्चुअल क्या है कि नगर परिषद 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ सभापति का खेमा बना हुआ है और दूसरी तरफ अविश्वास का खेमा बना हुआ है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो
पार्षदों का खेमा बना हुआ, आज करीब 46-47 पार्षद है, मैं भी उनमें शामिल हूँ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो ये परिस्थितियाँ अब जब अगर माननीय जिलाधीश महोदय ने हमें 27 जून की डेट डिक्लेयर कर दी अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए, तो अब इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा असंभव नहीं लग रहा कि क्या वास्तव में सारे 60 पार्षद एक होकर पुनः शहर के विकास की ओर देख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बड़े राजनेता, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने शहर की राजनीति के अंदर इंटरफेयर करके और इस गुटबाजी को आग लगा दी। इसलिए ये संभव नहीं है कि सारे 60 के 60 पार्षद वापस एक जगह बचे। लेकिन अगर सूत्रों की माने सर, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक तो जो विपक्ष में है आप लोग, जैसे जो अविश्वास प्रस्ताव जो आप लोग लेकर आए हैं, उनमें भी एकता नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, और सूत्रों की अगर माने ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितने भी पार्षद हैं उनमें से कुछ पार्षदों के खिलाफ जांच भी खुली है। कहाँ तक सही है? नहीं, जैसे बाड़ेबंदी की चर्चा हो रही है, तो क्या ये बाड़ेबंदी वाकई में हो रखी है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। जैसे हमारे ग्रुप के पार्षद लोग हैं, आज करीब हम 46-47 पार्षद बैठे हैं, टोटल तो हमारे पास 49 हैं, लेकिन वो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से जयपुर घूमने गए थे, पुष्कर घूमने गए हैं, जहाँ भी हैं कोई बाड़ाबंदी नहीं है, अपनी इच्छा से वो घूमने गए हैं, क्योंकि 27 तारीख लंबी है। इसलिए अभी शहर के अंदर कोई काम है नहीं, नगर परिषद में कोई विकास होना नहीं है, इसलिए वो राजी खुशी अपनी मर्जी से हम घूमने गए हैं और एकजुट हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, आज की तारीख में हमारे पास अविश्वास लाने के लिए प्रॉपर बहुमत है और हमारे सारे पार्षद एकजुट हैं और एकजुट होकर सारे इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कोई बाड़ेबंदी वाला ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, आपने सवाल पूछा था कि कुछ ऐसे पार्षद लोग भी हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई खोली जा रही है, डीएलबी के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई सूत्रों के मुताबिक आपको सुनने में मिला है। हो सकता है आपकी बात सही हो, मैं उस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात की प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन ऊपर की राजनीति के अंदर क्या चल रहा है और डीएलबी के अंदर जाने वाले नेता कौन हैं, वो किन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ज़रूर ऐसा हमें भी सुनने में आया है। लेकिन मैं इस बात को ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता कि कुछ पार्षदों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, सभापति के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, सूत्रों की खबरें, जो शहर के अंदर चर्चाओं का जो माहौल है, निश्चित रूप से ऐसा ज़रूर है कि कुछ पार्षदों ने भी ऐसा कुछ गलत पट्टे वट्टे लिए हैं और कुछ भ्रष्टाचार तक की जो बातें सामने आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की सुन रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को ऑथेंटिक नहीं कह सकता कि सच्चाई क्या है। एक बात और, जैसा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए हैं, तो जनता के मन में जो संशय है या जो भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उसके लिए, जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं जनता के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं दिल खोल के कहता हूँ, नागौर की जनता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा वार्ड एक बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड था, सारे गरीब लोग थे, मैं उन लोगों के बीच में हमेशा रहा, मैं उनके दुख तकलीफ देखता तो मुझे बहुत दुख होता था। वैसे ही मेरा पूरे नागौर शहर से प्रेम है कि शहर की जनता आज इस मुकाम पे खड़ी है, वो पूरी की पूरी 27 तारीख पर निगाह टिकी कि शहर के विकास के लिए क्या वास्तव में ही कोई नई बुनियाद जगेगी, क्या शहर के लिए वास्तव में विकास का कोई राह खुलेगा। तो शहर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो शहर की विकास के लिए नए आयाम जरूर खुलेंगे। अब अगर नए मौके मिलते हैं, आपको फिर से एक बार मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से अधूरे विकास के कार्य रहेंगे आपके वार्ड में जिनको कराना आपकी प्राथमिकता रहेगी? मेरा सर, मैंने एक वर्तमान सभापति से सबसे पहले एक निवेदन किया था कि बंसीवाला मंदिर में बैठ के और सारे नगर परिषद की एक टीम 4 जोन बनाएंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 जोन बनेंगे, उत्तर दक्षिण, वहाँ से चारों दिशाओं में एक साथ विकास शुरू करेंगे और शहर को इतना सुंदर बनाएंगे। शहर की सड़कें, शहर की नालियाँ, शहर की सफाई, शहर की लाइटें। एक मेरा बहुत बड़ा सपना था, मैंने एक प्रपोजल रखा भी था कि इसमें वार्ड वाइज नहीं, पूरे शहर का एक बहुत बड़ा सिस्टम चलेगा, ताकि चारों दिशाओं में शहर का एक साथ विकास होगा। और मेरा ये था कि जो शहर की हृदय स्थली है उसको साफ सुथरा सुंदर किया जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैं तो ये फिर भी चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला और अगर ऐसे मौके अगर हमें उपलब्ध हो गए, तो मेरा तो एक सपना है कि मैं बंसीवाड़ा से स्टार्ट करके शहर के 4 आयाम बनाएंगे, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और सबसे पहले शहर की साफ सफाई एकदम सुंदर, शहर की सड़कें फर्स्ट क्लास, शहर की लाइटिंग व्यवस्था, ऐसा लगना चाहिए कि नागौर शहर के अंदर वास्तव में विकास के आयाम जगे हैं। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं आप लोग, क्या वाकई ये मुद्दा विकास का है या इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे सोच में तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये शहर के विकास के मुद्दे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता
कि इसमें राजनीति भी ना हो। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन मेरा सोचना है कि शहर के विकास के मुद्दे की बात करता हूँ।